तो अपने जीवन में आप 11 लोगों से दूरी बना करके रखिएगा। कौन कौन है वो 11 लोग जिनसे आपको दूरी बना के रखना है? नोट कर लीजिए। सबसे पहला नंबर कुसंगियों का आता है। जीवन में अगर सुखी रहना चाहते हैं ना, तो कुसंगियों से दूरी बना करके रखिएगा। क्योंकि अगर आपने कुसंगियों का संग कर लिया तो धीरे धीरे जमीन भी बिकेगी, प्रतिष्ठा भी धूल में मिलेगी और आपका परिवार भी समाप्त होगा। जो लोग कुसंगियों का संग करते हैं ना, उनको मिटने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए मेरा निवेदन है, नीति शास्त्र का कहना है, जीवन में कुसंगियों से दूरी बना करके रखिएगा। सत्संग मत करिएगा चलेगा, पर कुसंगियों का संग मत करिएगा। अगर कुसंगियों का संग कर लिया ना, बर्बाद कर देंगे वो आपको। तो कुसंगियों से दूर रहना। नंबर 2, स्वार्थी लोगों से दूर रहना। ऐसे लोग स्वार्थ के लिए आपके मुख पर मीठा मीठा बोलते हैं और जब इनका स्वार्थ निकल जाए ना, तो आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको स्वार्थियों ने धोखा दिया है? वो हाथ उठाएं। हाँ, देखो कई लोग हैं। हम आपके मन की ही बात कह रहे हैं। जो स्वार्थी है ना, वो बहुत मीठा मीठा बोलेंगे और आपको ठग करके कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे स्वार्थियों से दूर रहिएगा जो आपको मीठा मीठा बोलकर फंसाते हैं और आपका लाभ लेते हैं, आपकी हानि करते हैं। नंबर 3, अधिक प्रशंसा करने वालों से सावधान रहिएगा। जो आपकी बहुत प्रशंसा करे ना, उससे थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि वो प्रशंसक नहीं है। एक शब्द में कह ले तो चाटुकार है, चमचा है आपका। कटोरी में चम्मच तभी तक बजता है, तभी तक शांत रहता है जब तक हलवा हो। और गाजर का हलवा कटोरी से खत्म कि खन्न खन्न बजना शुरू कर देगा। कौन? चम्मच। ऐसे चमचे जो है ना, जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं, बिना मतलब की प्रशंसा। अरे आप ही भगवान हैं, अरे आप जैसा तो कोई नहीं, अरे आप ही देवता हैं हमारे। और मन में होगा कितना ऐठ ले इससे प्रशंसा करके। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। कई लोगों को बिना चुनाव लड़ा ही लोग विधायक बना देते हैं। एक जगह हम कथा करने गए तो लोग कहने लगे विधायक जी आ रहे, विधायक जी आ रहे। तो हमने सोचा हो सकता है यहाँ के विधायक जी हो, जैसे कल आए थे तो ये तो हकीकत में विधायक जी थे। लेकिन अब वहाँ क्या मैटर था, हम 5 मिनट तक सोचते रहे, बड़ी चर्चा है विधायक जी की। जो आवे करे विधायक कहाँ गए, विधायक को बुलाओ। तो हमको लगा कि आयोजक परिवार में हो सकता कोई विधायक हो। 5 मिनट बाद विधायक जी फटा कुर्ता पहन के आए। तो पहले तो हमने उनकी शक्ल देखी और फिर धीरे से पूछा, आप ही विधायक हैं? कहा। हमने कहा नाम के कि काम के? बोले गुरुजी काम के नहीं, नाम के। हम कौनो विधायक नहीं है। बचपन से ही हमारे घर वाले, गांव वाले हमको विधायक विधायक कह रहे थे और विधायक विधायक कहते कहते फटीचर बना दिया। आज इस स्थिति में हम खड़े हैं। तो ऐसे चाटुकार लोगों से सावधान रहिएगा। ऐसे चाटुकार लोग आपकी कमी नहीं बताते हैं, झूठी प्रशंसा करके आपको अंधेरे में रखते हैं। कब तक? जब तक उन्हें धन मिल रहा है, जब तक उनको लाभ मिल रहा है। नंबर 4, नशा करने वाले लोगों से दूर रहिएगा। यदि आपने नशेड़ी व्यक्ति का संग कर लिया तो 2 घूंट अपने भी पिएगा, 2 घूंट आपको पिलाएगा। अच्छा, बुरा न मानना, कथा में भी कई बार मैं देखता हूँ आदमी वहीं बैठता है जहां उसके मतलब का व्यक्ति बैठा हो। जैसे निंदा करने वाला निंदा करने वाले के पास बैठेगा, चुगली करने वाला चुगली करने के पास बैठेगा,
तंबाकू खाने वाले के पास में बैठेंगे, बीच में हमें भी मिल जाएगा। और जो भगत होंगे वो भगत के पास में बैठेंगे। चलो इसी बहाने हम भक्ति में डूब कर कथा सुनेंगे। जो जैसा होता है उसी के पास बैठता है। अब आप लोग अगल बगल देख के झगड़ा मत कर लेना। हाँ। परंतु ये सच है। मैं तो कई बार देखता हूँ कथा में भी भाई लोग बैठते हैं ना, तो अपने जिगरी यार के पास बैठेंगे। क्यों? बीच में तंबाकू खुद भी खाएगा और हमको भी ले ले, तू भी खा ले। जय राम जी की। व्यास जी ने गाया, अरे मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी। खैनी नीचे दबा के बैठे, महाराज सोचे ताली बज रही है और वहां खैनी साफ हो रहा है। मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिहारी कहते कहते जय राम जी की। तो भैया नशा कोई सा भी हो, यदि आपने नशेड़ी व्यक्ति का संग कर लिया, जीवन बर्बाद कर देगा। वो जमीन भी बेचवाएगा, नाम भी मिट्टी में मिलाएगा आपका, और आपके जीवन को ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। विशेष करके युवा बच्चों से निवेदन, युवा बच्चे ऐसे लोगों से विशेष दूरी बना के रखें। ये आपके भविष्य को बर्बाद कर देंगे। गांव में तो ठीक है, शहरों में कथा होता है तो बहनों से भी कहना पड़ता है, युवा बच्चियों से भी कहना पड़ता है। वो जो फूंक मारने वाली आपकी सखियां हों, शाम को बोतल खोलने वाली सखियां हों, सहेलियां हों, फ्रेंड हों, उनसे दूरी बना के रखा करिए। क्योंकि गांव में तो ठीक है, शहरों में तो माताएं भी जम के समझ रहे कि नहीं? अरे हाँ या ना? गांव में तो चलो भाई लोग ही कम से कम शाम को लेते हैं थोड़ा। शहरों में तो अभी सब हर जगह नहीं, पर 5-10% ऐसा देखा जाता है कि बहनें भी शाम को। तो भैया ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना। नंबर 5, जो बात बात में झूठ बोले ना, ऐसे लोगों से आप दूरी बना के रखिए। कभी भी झूठ बोलकर आपको आपके परिवार से लड़ा सकता है। जो बात बात में झूठ बोले उनसे दूर रहिए। नंबर 6, जो दूसरे की बुराई आकर आपसे करे, बार बार दूसरों की बुराई आकर आपसे कर रहा हो, उससे थोड़े सावधान हो जाइए। क्यों? जो दूसरों की बुराई आपसे कर रहा, वो आपकी भी बुराई दूसरों से करेगा। जो दूसरों की बुराई आपसे कर रहा, जो दूसरों के घर की निंदा आपसे कर रहा, वो आपके भी घर की निंदा दूसरों से करेगा। ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए। नंबर 7, छल करने वाले लोगों से दूर रहिए। आप जानते हैं कि इसने कई लोगों के साथ धोखा किया है, छल किया है, फिर भी आप उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो ये भरोसा उसके साथ आप नहीं कर रहे हैं, ये धोखा आप अपने साथ में कर रहे हैं। क्यों? जो कई लोगों के साथ में धोखा कर चुका है, वो आपके साथ भी धोखा करेगा। इसलिए थोड़े से सावधान हो जाइए। पहले तो मीठा मीठा बोलकर आपको अपनी बातों में लेगा वो, और जब आप फंस जाएंगे तो फिर असली रूप दिखाएगा वो, और आपको बर्बाद करके ही मानेगा। नंबर 8, मूर्ख लोगों से दूर रहिए। मूर्खों को अगर बहुत ज्यादा समझाने जाएंगे तो वो आपको ही समझा देंगे। इसलिए मूर्खों से थोड़ी दूरी बना के रखिए, दिमाग मत खपाइए उनके चक्कर में। वो कहे देखो देखो रात का समय है, कह दो हाँ भैया रात ही है। कोई कह दे देखो देखो इस टाइम ठंडी लग रही है, कह दो हाँ हाँ ठंडी लग रही है, तो कम्बल ओढ़ के बैठो। उससे लड़िए मत, जो कहे हाँ में हाँ करके निकल लीजिए। और 9वां, जो लोग बात बात में कसम खाते हैं,
ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। जो आदमी बात बात में कसम खाता है, ये मान लेना कि नंबर 1 का झूठा आदमी है, हानि करेगा आपको। क्योंकि जो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है वही बहुत ज्यादा कसम भी खाता है। कई लोग होते हैं ना, बात बात में भगवान कसम, माई कसम, बाबूजी कसम। अरे कसम को मजाक बना दिया। जब ही हो रहा तभी शपथ लिए जा रहे, कसम खाए जा रहे हैं। जो बहुत ज्यादा कसम खाए उससे थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत झूठ बोलने वाला बहुत ज्यादा कसम खाता है। नंबर 10, ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बना के रखिए। जो ईर्ष्यालु होते हैं, आपकी प्रगति को देख करके बाहर से आपके लिए मुस्कुराएंगे, पर मन में कैंची रखेंगे, कैसे इसको काट के कुतर दें, समाप्त कर दें। उनके मुस्कुराहट को देखकर कभी उन पर भरोसा मत करिएगा। ईर्ष्यालु लोगों के मुस्कान में भी एक कतार होती है, एक चाकू, एक छुरी छुपा होता है जो आपको हानि कर सकता है। इसलिए ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बना के रखिएगा। बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, मिठाई बांटिए, लेकिन उतना ही मिठाई बांटिए जितने में ईर्ष्यालु की कुदृष्टि न पड़े। उतना ही जश्न मनाइए, उतनी ही खुशी मनाइए कि कहीं कोई आपके पीछे न लग जाए, क्योंकि आपके अड़ोस में पड़ोस में अगल बगल ही ऐसे लोग होंगे जो आपकी उपलब्धि को देख करके जल रहे होंगे, जो आपको बर्बाद करने की सोच रहे होंगे। तो हर किसी के सामने बहुत मत खुलिए। कब कौन ईर्ष्या करके आपको समाप्त कर दे, कोई भरोसा नहीं। और 11वां है, जो लोग बहुत दुखी रहते हैं ना, खामखा जो दुखी रहते हैं, उनसे भी थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। क्यों? ऐसे दुखी रहने वाले लोग बेमतलब के खुद तो दुखी रहते ही हैं, पर बहुत ज्यादा उनका संग किया ना तो वही वाइब्रेशन आपके भीतर भी छोड़ देंगे। तू भी दुखी रहे, हमारे साथ तू भी दुखी रहे, तू हमारा दोस्त है, तो हमारे साथ रहता, हम दुखी रहते तू भी दुखी रहे। ऐसे लोग न तो खुद खुश रहेंगे न तो आपको खुश रहने देंगे। इसलिए बिना मतलब के जो दुखी रहते हो उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। कई लोग होते हैं ना, बिना मतलब के दुखी रहते हैं। दुख काहे का है? कोई पूछे भैया दुख काहे का है? बोले आज सिर में बड़ा दर्द है इसलिए दुखी हूँ। कोई बात नहीं। दूसरे दिन मिले, काहे का दुख है? आज घुटने में बहुत दुख तकलीफ है इसलिए दुखी हूँ। फिर तीसरे दिन मिले, भाई आज क्यों दुखी हो? आज मेरा वो जो दोस्त है ना, उसका दोस्त बीमार पड़ गया इसलिए दुखी हूँ। फिर चौथे दिन मिले, आज क्यों दुखी हो? वो हमारे मौसा के बहन के बेटे के बहन की सास मर गई इसलिए हम दुखी हैं। बताओ, इतने रिश्ते लेके चल रहे हैं। हमारे नाना के ससुराल में उनके भी एक रिश्तेदारी में ये घटना घट गई इसलिए हम दुखी हैं। हमारे बगल वाले भाई साहब के मामा के घर उनके पड़ोस में एक लोग मर गए इसलिए दुखी हैं। अरे भाई, ये तो पूरी दुनिया दुखी हो जाएगी। ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखिए जो बेमतलब के दुखी रहते हो, नहीं तो वो आपको भी दुखी कर देंगे। तो इन 11 लोगों से आप दूरी बना के रखिए, जो ईर्ष्या करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो हद से ज्यादा मूर्ख है, जो चाटुकारिता करते हैं, जो स्वार्थ में जीते हैं, जो नशा करते हैं। ऐसे लोगों से जितनी दूरी बना के रखेंगे आपके लिए हितकारी होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चंचुला और बिंदुक दोनों रहते थे वासकल ग्राम में। बिंदुक कुमार्गामी हो गया और जब चंचुला ने मना किया तो बिंदुक ने चंचुला को मारना शुरू किया और यहाँ तक कह दिया, तुझे जो करना है तू कर, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे।
मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, तुझे मुझसे कोई मतलब नहीं, केवल नाम के पति पत्नी बन के घर में रहेंगे, न तुम मुझे रोक न मैं तुझे रोकूं। बेचारी चंचुला भी क्या करती, पेट पालन के लिए वो भी कुमार्गामी हो गई। नाच गाकर अपना पेट पालन करने लगी। समय बीता, बिंदुक मरा है एक दिन, और जब बिंदुक मर गया, चंचुला भी बूढ़ी हो चुकी थी। एक बार गांव के कुछ लोग गोकर्ण तीर्थ जा रहे थे। गोवा से कुछ दूर पर गोकर्ण तीर्थ है। चंचुला ने कहा, मैंने जीवन में कोई तीर्थ नहीं किया, मैंने जीवन में कोई अच्छे कर्म नहीं किए, कम से कम मैं तीर्थ ही कर लूं। गोकर्ण तीर्थ गई है चंचुला। वहां एक शिव जी का मंदिर है। स्नान किया, मंदिर में पूजन किया है, और मंदिर के बगल में कथा चल रही थी। जैसे हम बैठ के कथा बोल रहे, आप लोग कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही वहां महात्मा बैठकर कथा बोल रहे थे। सब लोग बैठकर कथा सुन रहे थे। चंचुला भी जाकर के पीछे बैठी है। महात्मा जी कथा गा रहे हैं, और कथा में क्या प्रसंग चल रहा है, महात्मा जी सुना रहे हैं कि पाप करने वाला नरक जाता है। पाप करने वाला नरक में नाना प्रकार की यातना सहता है। नरक का वर्णन चल रहा है, और महात्मा जी भजन भी सुना रहे हैं। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। हाँ, जिसने जैसा कर्म किया है, 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 वो वैसा फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, हाँ नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, हाँ उनकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, हाँ उनकी अपनी वार में सबका जीवन खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने करते हुए हरि बोल। जय हो। देखने वाला उसकी तेज नजर से बना, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार। कोई दूसरे के खाते का नहीं खाता, कोई भी दूसरे के खाते का नहीं खाता, सब अपने अपने खाते का ही खाते हैं। इसलिए खाता बहुत सोच समझ के जमा करिएगा। खाते में जो जमा करिएगा ना, वो बहुत सोच समझ के जमा करिएगा, क्योंकि कोई दूसरे के खाते का नहीं खाता, सब अपने अपने खाते का खाते हैं। कोई बहुत पाप करे ना, उसको जाके कह देना, मेरे दाता के दरबार में
सबका जीवन मन खाता मेरे दाता के सबका। अच्छा एक काम करो, अपने अपने पड़ोसियों को सुनाओ, जो आपके पड़ोस में बैठा है ना सुनाइए। उजली करनी कर ले बंदे करमन करियो काला, उजली करनी करमन करियो, क्यों लाख आँख से देख रहा है तुम्हें देखने मेरे दाता के दरबार में जीवन खाता सबका जीवन खाता, सबका जीवन खाता सबका जीवन खाता। महात्मा जी बैठकर कथा गा रहे हैं, चंचुला बड़े भाव से सुन रही है। जब सुना कि पाप करने वाले को दंड जरूर मिलता है तो चंचुला रोने लगी। मैंने तो जीवन में बड़े पाप किए, मैं क्या करूं। कथा पूरी हुई, सब चले गए। महात्मा जी ठाकुर जी को समेट रहे थे, उसी समय चंचुला महात्मा के चरणों में गिरकर रोने लगी। महात्मा ने कहा, बेटी क्यों रोती है, क्या हो गया। चंचुला रोने लगी और कहने लगी, बाबा आपने कहा पाप करने वाला नरक में जाता है। बाबा मैंने तो इतने पाप किए कि मैं आपसे कह भी नहीं सकती, पर बाबा क्या मेरा कल्याण हो सकता है। जीवन में इतने बड़े बड़े पाप मैंने किए और आज अपने किए पर पछता रही हूँ, मेरा उद्धार करिए। मैं तड़प रही हूँ, जल रही हूँ अपने पाप की अग्नि में, मुझे बचा लीजिए। मैंने जीवन के सारे पाप किए, कोई भी पाप मुझसे बचा नहीं। बाबा क्या मेरा उद्धार होगा, क्या मेरा भी कल्याण होगा, क्या मैं नरक में जाने से बच पाऊंगी। मेरी रक्षा करिए गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ। चरणों से लिपट करके रोने लगी है। जैसे ही महात्मा ने चंचुला को रोते देखा, महात्मा ने कहा, बेटी तेरे आँख के आंसू ये बता रहे हैं कि तुझे मेरे महादेव मिलेंगे, तो क्यों चिंता करती है। तू ये जो प्रायश्चित कर रही है ना, इसी प्रायश्चित के याग में तेरे सारे पाप जल के नष्ट हो जाएंगे। दुनिया का कौन सा ऐसा पाप है जो भगवान का नाम लेने से नष्ट नहीं होता। बेटी तू बोल महादेव। चंचुला ने कहा महादेव। फिर महात्मा बोले तू बोल महादेव। चंचुला बोली महादेव। तू बोल बेटी महादेव। चंचुला ने कहा महादेव। गुरुदेव ने कहा आज से तेरे मुख से केवल एक ही शब्द निकले बेटी, वो शब्द है महादेव महादेव महादेव। इसके सिवाय तो कुछ मत बोलना, तेरे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पुकार मेरे महादेव को। चंचुला ने रुद्राक्ष लेकर के सिर पे बांधा है, एक रुद्राक्ष गले में पहना, एक रुद्राक्ष जटा में बांधा, एक रुद्राक्ष हाथ में लेकर महादेव के बगल में बैठ गई और महादेव 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 पुकारना शुरू किया। कुछ दिन बीते, गुरुदेव आए। बेटी अब कैसा लग रहा है? चंचुला कहती है अब भजन में मन लग रहा है। कहा और भजन बढ़ा दे। चंचुला और भजन करने लगी। कुछ दिन बाद फिर गुरुजी आए। बेटी अब कैसा लग रहा है? कहा गुरुदेव अब ऐसा लग रहा है कि मेरे महादेव मेरे साथ साथ चल रहे हैं। कहा बस बेटी तू महादेव के बहुत करीब है और भजन बढ़ा, तुझे मेरे महादेव मिलेंगे।
चंचुला ने रो रो के पुकारना शुरू किया, महादेव 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 महादेव। अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, शरीर सूख गया, सिर के केस लट बन करके धरती की ओर गिर पड़े हैं। कुछ बचा नहीं उसके जीवन में, केवल एक ही शब्द है, महादेव महादेव महादेव। एक दिन जाकर महादेव से लिपट गई, हे महादेव अब प्राण निकलने को है बाबा, कई दिनों से न तो कुछ खाया है न तो जल पिया है, अब प्राण निकलने को है, एक बार तो दर्शन दीजिए, आप कब मिलेंगे मुझे। और इतना कह के रोते रोते महादेव कहते हुए चंचुला ने प्राण त्याग दिए। जब चंचुला ने प्राण त्यागे, एक दिव्य विमान आया है, उस विमान में बैठ करके सीधे शिवलोक में पहुंची है। जैसे ही चंचुला पहुंची, नजर उठा करके उसने देखा एक आसन पर महादेव बैठे हैं, बगल में माता पार्वती बैठी हैं, सारे देवता हाथ जोड़ करके बाबा की स्तुति कर रहे हैं। चंचुला वहीं से दंडवत प्रणाम करती हुई रोने लगी है। माता पार्वती दौड़ी हैं, चंचुला को उठा करके हृदय से लगाया और कहा, सखी क्यों रोती हो, आज से तुम मेरी सखी हो गई हो, अब रोना बंद करो। चंचुला रो पड़ी, माँ आपने मुझे सखी कहा, मैं इतनी बड़ी पापिनी हूँ, मैं इतनी बड़ी अभागन हूँ, कुसंगी हूँ, मैंने जीवन के सारे पाप किए और आप मुझे सखी कह रही हैं। माँ ने कहा, तूने पाप तो किया चंचुला, पर मेरे महादेव का नाम भी तो तूने लिया, तेरे सारे पाप धुल गया, आज से तू मेरी सखी है, मेरे साथ तू कैलाश पे रहेगी। चंचुला को अपने साथ रख लिया पार्वती माँ ने। अब तो पार्वती माँ को स्नान कराती चंचुला, प्रिय सखी बन गई, भोजन बनाती माँ के लिए। जब माँ पूजन करने बैठे ना, चंचुला प्रसाद लेकर आती, पुष्प लेकर आती, धीरे धीरे माँ के बहुत करीब हो गई चंचुला। माँ भी सखी की तरह, बहन की तरह प्रेम करने लगी। पर एक दिन चंचुला दुखी थी। माँ ने पूछा, चंचुला सखी क्यों दुखी हो? कहा, माँ एक निवेदन था। कहो चंचुला। चंचुला बोली, माँ मुझे इतना बताओ, मेरे पति बिंदुक कहाँ है इस समय? जैसे इतना शब्द सुना माँ चौंक गई। कहा, बिंदुक की याद तुम्हें कैसे आ गई? कहा, माँ बताओ ना, वो है कहाँ अभी? माँ ने कहा, वो विंध्य पर्वत पर प्रेत बना है और बहुत यातना सह रहा है, बहुत कष्ट पा रहा है वो। चंचुला रोती हुई माँ के चरणों से लिपट गई। माँ आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, इसलिए मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। क्या? चंचुला कहती, माँ मेरे पति बिंदुक का आप कल्याण कर दीजिए, उसका उद्धार कर दीजिए। माँ ने कहा, चंचुला जिस पति ने तुझे कुमार्गामी बनाया, जिस पति ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया कि तूने दुनिया के सारे कुकर्म विवश होकर किए, उस पति के कल्याण के बारे में आप कह रही हो? चंचुला कहती है, माँ भले ही उसने कुछ भी किया हो, पर वो है तो हमारे पति ही। माँ जैसे मेरा आपने कल्याण किया, वैसे मेरे पति को भी मुक्त कर दीजिए। माँ तो भावुक हो गई। वाह क्या अद्भुत भाव है चंचुला का। और मेरे भाइयों ध्यान देकर सुनना, एक पति अपने पत्नी को कितना भी कुछ बोल ले, पर एक जो सच्ची सही में जो धर्म पत्नी होती है ना, वो लाख कष्ट सहने के बाद भी, लाख गाली और डांट सुनने के बाद भी अपने पति का कल्याण ही चाहती है। एक पत्नी से बड़ा पति का हितैषी इस संसार में कोई और नहीं है। पति लाख गाली दे ले, लाख उसे बोल ले, पर फिर भी पत्नी सब कुछ भुला करके केवल पति के अच्छे के लिए सोचती है।
मेरे पति का कहीं मान न जाए, मेरे पति का कहीं सिर न झुके, मेरे पति की इज्जत समाज में बनी रहे, इसके लिए एक धर्म पत्नी जो करते बने, जो बन पड़े करती है। वो डांट सह लेगी, मार सह लेगी, लेकिन फिर भी बोलेगी। क्यों? वो अपने पति का कल्याण चाहती है। वो चाहती है कि मेरे पति की इज्जत समाज में बनी रहे। एक पति का सबसे बड़ा हितैषी अगर कोई है तो वो पत्नी है। इसलिए माताओं, भाइयों से निवेदन, अपनी अपनी पत्नी का सम्मान किया करिए, अपनी अपनी धर्म पत्नी का आदर करिए, क्योंकि उनसे बड़ा आपका हितैषी कोई नहीं है। चंचुला को आप देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी कह रही मेरे पति का कल्याण कर दीजिए। अब आजकल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आजकल तो तमाम ऐसी घटनाएं घट गई जिसे देखकर हृदय बड़ा कांप जाता है कि भैया ये सब हो क्या रहा है। अभी कुछ दिन पहले वो इटावा वाली एक घटना घटी थी ना, वो पति को ड्रम में काट के पैक कर दिया था। घटी थी कि नहीं, आप लोगों को पता है कि नहीं? अभी एक घटना और 10 दिन पहले घटी है। एक देवी जी ने अपने पति को मरवा दिया अपने बॉयफ्रेंड से, और रो रो के बोली चोर आए थे, का डाकू कौन आया था, लुटेरा, और वो चोर और हमारे क्या गहने लूट रहे थे, और गहने लूट करके मार दिया। जबकि मारा खुद ही पति को, और पति को मरवाने के बाद रो रो के नाटक कर रही कि मेरे पति को किसी और ने मार दिया, किसी और क्या गजब का नाटक किया उसने। घर वाले ने तो फिर भी भरोसा कर लिया कि नहीं नहीं जरूर किसी और ने मारा है। पर भैया जब पुलिस ने रिमांड में लिया तब ये पता लगा कि भाई मामला कुछ और ही है। अपने ही प्रेमी से मिलकर पति की हत्या करवा दी। और ये बात तब खुली जब पुलिस ने रिमांड में लिया, जब बढ़िया छानबीन हुई तो पता लगा भैया पति को मारने वाला कोई और नहीं, इसकी पत्नी ही है जिसने पति को मारा है। और वारी एक्टिंग क्या रो रो के एक्टिंग कर रही है कि वो गहने मांग रहे, गहने हमने दिया, फिर पति को ऐसे मारा, ये हुआ वो हुआ, मनगढ़ंत कहानी बना ली। लेकिन फिर भी हर माताएं ऐसी नहीं होती। ऐसी भी माताएं होती हैं जो अपने पति के मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देती हैं। ऐसी भी माताएं हैं जो अपने पति की लाज के लिए पूरा जीवन अपना सर्वस्व न्यौछावर करती हैं। अपने परिवार की, कुल की मान के लिए, अपने परिवार के मान को बचाने के लिए कठोर संघर्ष और तप करती हैं। माँ ने सुना है, प्रसन्न हो गई पार्वती माँ। तुमरु नामक एक गंधर्व को बुलाकर कहा जाओ उसे शिव महापुराण सुनाओ। तुमरु ने जाकर शिव महापुराण सुनाया है। बिंदुक शिव महापुराण को सुनकर के मुक्त हो गया और मुक्त होकर कैलाश पर पहुंचा। तब मेरे महादेव ने उठकर बिंदुक को हृदय से लगाया और कहा, बिंदुक, चंचुला तो पार्वती की प्रिय सखी थी, पर आज से तुम भी मेरे प्रिय गण बन गए हो, आज से मेरे साथ रहोगे तुम। बिंदुक और चंचुला दोनों मिल गए। चंचुला बन गई माता पार्वती की प्रिय सखी और बिंदुक बन गए भगवान शंकर के प्रिय पार्षद, और दोनों ही शिवलोक में निवास कर गए। बोलिए श्री महापुराण की जय हो। इस प्रकार से बिंदुक और चंचुला की भी कथा आई। अब बताओ, बिंदुक तर गया, चंचुला तर गई और देवराज भी तर गया। आप में से कितने लोग तरना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, जिन्होंने हाथ नीचे किया उनको नहीं तरना, उनको नहीं तरना। तरना चाहते हो कि नहीं? अरे हाँ या ना, जोर से बोलो। तरना है कि नहीं? अगर आपको भी तरना है तो फिर कुछ नियम आपको पालने होंगे इन 7 दिनों में। कथा तो आप सुन ही रहे हैं, पर कुछ नियम भी आप पालिए। कौन से नियम? इन 7 दिनों में अगर आप भी तरना चाहते हैं तो पहला नियम ये है, कथा प्रारंभ होने के पहले आइए
और पूरी कथा सुन करके कथा विश्राम के बाद आरती दर्शन करके जाइए। पहला नियम। ये नहीं कि महाराज जी कथा शुरू करें, दीदी जी कथा शुरू करें तो कथा आधी पूरी हो जाए तब हम कथा में चलेंगे, नहीं। अगर तरना है तो मात्र 7 दिनों में आप तर जाएंगे, पर पहला नियम ये है कि कथा प्रारंभ होने के पहले आइए और पूरी कथा सुनने के बाद आरती दर्शन करके तब जाइए। दूसरा नियम, 7 दिनों तक आप लोगों को निंदा चुगली नहीं करनी है। 7 दिनों तक निंदा चुगली बंद। कितने लोग निंदा चुगली नहीं करेंगे वो हाथ उठाएं। वाह। 7 दिनों तक आप लोगों का झूठ बंद। कितने लोग झूठ नहीं बोलेंगे वो हाथ उठाएं। वाह। झूठ नहीं बोलेंगे, यही कितना बड़ा झूठ है। झूठ नहीं बोलेंगे, यही कितना बड़ा झूठ है। लेकिन फिर भी प्रयास करना कि झूठ न बोलना पड़े। जितना हो सके इन 7 दिनों में आप गुरु मंत्र का जप करिएगा। क्यों? जितना इन 7 दिनों में आप गुरु मंत्र का जप करेंगे उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त हो जाएगा नाम जप करने से, गुरु मंत्र के जप करने से। हमारे मुख्य यजमान जी ने तो कल ही अभी गुरु मंत्र लिया। 7 दिनों तक खूब जपना दोनों गुरु मंत्र। कल आप लोगों ने गुरु मंत्र लिया। 7 दिनों तक खूब जप करना। कथा सुन रहे हैं, गुरु मंत्र का जप करेंगे। जो आपने मंत्र दीक्षा प्राप्त की है उसका जब आप जप करेंगे तो विश्वास मानिएगा 1000 बार जप किया तो उसका 1 लाख गुना हो कि आपको फल प्राप्त हो जाएगा। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर पागंबर रंगे स्वामी बागंबर रंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक प्रभुदादिक मन भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा